मोहम्मद हारिस वो मिडिल ऑर्डर में चौथे नंबर पर आए। पेशावर ज़ल्मी अगर देखा जाए तो वो एक बॉलर शॉर्ट थी, उभरते हुए स्टार की आमद का पैगाम दिया है। बदकिस्मती कि उनकी टीम फतह से हमकिनार ना हो सकी। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। HBL PSL में आज क्या मैच हुआ, लो स्कोरिंग मैच जहां 148 रन का टारगेट था पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कराची किंग्स को फतह के लिए, और सिर्फ 3 गेंदें कबल कराची किंग्स की टीम ने ये टारगेट 8 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिया और वो 2 पॉइंट्स लेकर अब पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद दूसरे नंबर पर आ गई है। और पेशावर ज़ल्मी की टीम की ये 4 मैचों में तीसरी शिकस्त थी। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। आज नेशनल स्टेडियम कराची की एक ऐसी पिच पर कि जहां पर स्ट्रोक्स प्ले खासा मुश्किल था, बैट्समैनों को दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, उस पिच पर आज जब बाबर आजम ने इनिंग्स का आगाज़ किया पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, तो उनके खिलाफ दूसरी ही गेंद पर LBW की अपील हुई। मीर हमज़ा बॉलिंग कर रहे थे और बाबर आजम ने रिव्यू लिया। खुशकिस्मत थे कि गेंद स्टंप्स के ऊपर से जा रही थी। फिर उसके बाद जब बाबर आजम का स्कोर 2 रन पर था तो मीर हमज़ा ने अपनी ही गेंद पर उनका कैच छोड़ दिया। और कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। आज बाबर आजम जो खासे अंडर प्रेशर थे, इससे कबल उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की थी कि एक मैच में उन्होंने बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, एक मैच में 1 रन बनाया, एक मैच में 2 रन बनाए, लेकिन आज फिर जब उन्हें मौका मिला, कहते हैं ना किसी भी अच्छे बैट्समैन को अगर एक चांस भी मिल जाए तो उसका फ़ायदा उठाता है, और बाबर आजम ने उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आज 46 रन 41 गेंदों पर स्कोर किए और उनका 112 का स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन इस लिहाज से ये काबिल कबूल है कि इस पिच पर रन्स बनाना जो था वो खासा मुश्किल था। और उसके अलावा साइम अयूब, जिनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, अब तक साइम अयूब ने इस टूर्नामेंट के 4 मैचों में एक निस सेंचुरी बनाई। आज वो सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। और फिर उसके बाद मोहम्मद हारिस वो मिडिल ऑर्डर में चौथे नंबर पर आए। हैरत की बात है कि मिचेल ओवन कि जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, जो बुनियादी तौर पर ओपनर हैं, उनको जो है 6ठे नंबर पर 7वें नंबर पर भेजा जा रहा है। और इनिंग्स जो है वो बाबर आजम इनिंग्स ओपन कर रहे हैं साइम अयूब के साथ, क्योंकि साइम अयूब रेगुलर ओपनर है। तो मिचेल ओवन भी अब इस टूर्नामेंट में वो ब्लॉसम नहीं कर रहे कि जिस तरीके से उन्होंने बिग बैश लीग में किया था। तो आज 147 रन 8 विकेटों के नुकसान पर बनाने में कामयाब हुई पेशावर ज़ल्मी की टीम। अलजारी जोसेफ जो कि बॉलर हैं वेस्ट इंडीज़ के, उन्होंने आज 24 रन बनाए। अगर वो ये 24 रन ना बनाते तो खासी मुश्किल हो जाती पेशावर ज़ल्मी के लिए। कराची किंग्स की जानिब से अब्बास आफरीदी ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, 3 विकेटें उन्होंने हासिल की, 3 विकेटें खुशदिल शाह ने हासिल की। और आमिर जमाल वो बुझे बुझे नज़र आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। कहाँ अब से 1-2 बरस कबल आमिर जमाल हीरो थे ऑस्ट्रेलिया के दौरे में, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो बुझे बुझे नज़र आ रहे हैं। और आज उन्होंने 2 ओवर्स में 21 रन देकर 1 विकेट हासिल की। तो जब आगाज़ हुआ 148 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की इनिंग्स का, तो पहली गेंद पर टिम साइफर्ट आउट हो गए। लेकिन आज कप्तान डेविड वार्नर ने क्या इनिंग्स खेली। उन्होंने जो 60 रन बनाए, उस इनिंग्स की बदौलत कराची किंग्स की टीम इस टारगेट के नज़दीक आई। और फिर उसके बाद खुशदिल शाह ने जो बैटिंग की, पेशावर ज़ल्मी अगर देखा जाए तो वो एक बॉलर शॉर्ट थी, क्योंकि जब पांचों बॉलर उनके, हालांकि साइम अयूब का 1 ओवर बाकी था, लेकिन फिर आखिरी ओवर हुसैन तलत से कराने का फैसला किया बाबर आजम ने। और बाबर आजम की कप्तानी पर भी क्वेश्चन मार्क है। एक तो बॉलर शॉट खेला और उनकी टीम के साथ मुश्ताक अहमद
और इंज़मामुल हक जैसे टॉप के क्रिकेटर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका थिंक टैंक वो टीम का कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब नहीं हुआ और सिर्फ 3 गेंदें कबल कराची किंग्स ने ये टारगेट अचीव किया। और अगर देखा जाए तो डेविड वार्नर के 60 रन के अलावा कराची किंग्स की जानिब से खुशदिल शाह जो इस टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी पेश कर रहे हैं, वो 23 रन पर नॉट आउट रहे। और बॉलिंग के शोबे में अगर हम देखें तो ल्यूक वुड जिन्होंने टिम साइफर्ट को आउट किया, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, लेकिन फिर कराची किंग्स की जो हिकमत अमली थी, जो उनके कप्तान की हिकमत अमली थी, आखिरी उनको ये जहन में रखना चाहिए था कि आखिरी ओवर कौन करेगा। हालांकि उनके फास्ट बॉलर अली रज़ा ने, जो नौजवान हैं, अभी उनकी 17-18 बरस उम्र है, क्या उन्होंने बॉलिंग की। 146 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उन्होंने बॉलिंग की। अगरचे उनके 4 ओवर्स में 32 रन बने, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की, लेकिन इस HBL PSL में उन्होंने एक नए उभरते हुए स्टार की आमद का पैगाम दिया है। बदकिस्मती कि उनकी टीम फतह से हमकिनार ना हो सकी और इस तरह कराची किंग्स ने ये मैच 2 विकेटों से जीत कर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल किए। अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम टॉप पर है, उसके हासिल करदा पॉइंट्स की तादाद 8 है और उसके अलावा अगर देखा जाए तो 6 पॉइंट्स कराची किंग्स की टीम ने हासिल किए हैं। और लाहौर कलंदर्स के अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो लाहौर कलंदर्स की टीम ने भी अब तक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उसके हासिल करदा पॉइंट्स की तादाद जो है लाहौर कलंदर्स के 4 है, लेकिन उन्होंने 3 मैच खेले। तो ये बताते हुए कि तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया गया। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।